ये डर आया कहां से, इस डर को पैदा किसने किया है, इस डर को फैलाया किसने। और यहाँ पर जानकारों से पता चला इस गाड़ी की जो कीमत है वो 1.5 लाख से ऊपर 1 पैसे की भी नहीं है। आपके पास जेब के अंदर पैसा होना ही काफी नहीं होता है, कुछ और भी होना चाहिए। उसे लगा कि मुर्गा आया हुआ है, अच्छी तरह से काट लो। एक टाइम था जब किसी के पास साइकिल होना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी और उस टाइम हर इंसान का यही ड्रीम होता था कि मेरे घर पर भी साइकिल हो। लेकिन समय बीता और साइकिल हर घर में आम बात हो गई और ऐसा ही मोटरसाइकिल्स के साथ हुआ, फिर सेलफोन के साथ हुआ और अब ये चीजें कार्स के साथ भी होने लगी हैं। पहले आपके घर पे कार होना एक बहुत बड़ी तोप बात होती थी, लेकिन अब कार को खरीदना काफी आसान हो चुका है। ऐसे में अगर आप सोच रहे होंगे कि नई गाड़ी को लेकर आप अपने समाज में कुछ हटकर करके दिखाओगे तो ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे अब ये बात लोगों को समझ में आने लगी है धीरे धीरे कि भैया कम पैसे के अंदर भी अपने शौक और अपनी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो यूज्ड कार मार्केट जो है वो नई कार मार्केट से ऊपर ना होती। लेकिन यहाँ पर एक बात निकल करके आती है कि आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेना तो चाहते हैं, लेकिन अपने आप के साथ घपला होने से डरते हैं। ये डर आया कहां से, इस डर को पैदा किसने किया है, इस डर को फैलाया किसने। ये डर जायज है या नाजायज, क्या वाकई के अंदर हमें डरने की जरूरत है? चलिए आज इसी के ऊपर बात करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो वीडियो है ये एक सत्य घटना पर आधारित है और एक काफी इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाने वाला हूँ मैं आपको। और मुझे लग रहा है कि ये सत्य घटना का जो पात्र है उसको आप भली भांति जानते भी हो, हैं? जी हाँ, कोई जानकारी में थे उन भाई साहब की यहाँ पर मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। और उन भाई साहब के जेब में 2.5 लाख रुपए थे और उनको कार की जरूरत भी नहीं थी और उनको गाड़ी चलानी आती भी नहीं थी। उन्होंने OLX में इश्तेहार देखा और वो चले गए दिल्ली डीलर के पास गाड़ी खरीदने के लिए अपने किसी दोस्त के साथ। और वहाँ पर उनको गाड़ी पसंद आई, स्विफ्ट CNG 2008 मॉडल, और डीलर ने उनको दी 2,25,000 में। और वो भाई साहब ये सोचते रहे कि मैंने जो है 2.5 लाख में से 25,000 रुपये बचा दिए हैं। और वो गाड़ी मात्र चली हुई थी डीलर के अकॉर्डिंग 40 से 45,000 किलोमीटर, जो कि उसके ओडोमीटर में भी मेंशन था। जैसा कि मैंने आपको बताया उन भाई साहब को गाड़ी चलानी आती नहीं थी। वो भाई साहब किराए के ड्राइवर को लेकर गाड़ी ले आए घर पर और यहाँ पर जानकारों से पता चला इस गाड़ी की जो कीमत है वो 1.5 लाख से ऊपर 1 पैसे की भी नहीं है। और उस गाड़ी की बॉडी जो है नीचे से पूरी गली हुई थी और उनका ध्यान नहीं गया क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, उनको कुछ पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। वो गाड़ी कुछ दिन चली और कुछ दिनों के चलने के बाद उसमें खर्चे आने लगे, खर्चे थोड़े से मोटे होने लगे। तो उन्होंने 2-3 महीने गाड़ी को घर पे ही खड़ा कर दिया। खड़े होने के बाद और भी उसकी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई तो मजबूरी में उन्होंने 1.5 लाख से नीचे प्राइस में उस गाड़ी को निकाल दिया और बाद में एक एक्टिवा 4G ले आए। तो यहाँ पर उस बंदे के सपने जो हैं वो चूर चूर हो गए। अब आप खुद ही बताओ कि क्या वो किसी को भी सजेस्ट करेगा कि हाँ भैया यूज्ड कार आपको लेनी चाहिए? उल्टा वो 10 लोगों को ये बोलेगा कि भैया सेकंड हैंड गाड़ियां या यूज्ड गाड़ियां बिल्कुल भी मत लो क्योंकि बहुत धोखाधड़ी होती है। जब मेरे जैसे समझदार बंदे के साथ भी हो सकती है तो तुम लोगों को तो कोई भी बना सकता है। तो कुल मिलाकर भाई साहब कहने का मतलब ये है कि इस टाइप के जो बंदे होते हैं वो डर को बढ़ाते हैं कि हाँ भैया यूज्ड कार जो है वो हमेशा खराब ही मिलती है। बल्कि सच्चाई ये है कि यूज्ड कार को खरीदना एक आर्ट होती है। आपके पास जेब के अंदर पैसा होना ही काफी नहीं होता है, कुछ और भी होना चाहिए। तो बात करते हैं उस डीलर की जिसके पास ये भाई साहब गए थे। उस डीलर ने भी अपनी जिंदगी भर की कमाई मुझे लगता है इस गाड़ी से निकालने की सोची थी। उसे लगा कि मुर्गा आया हुआ है, अच्छी तरह से काट लो, ऐसे मुर्गे बार बार नहीं फंसते हैं। शायद उसने सोचा हो कि इसके बाद मुझे अपनी दुकान बंद करनी है क्योंकि इस तरह से लोगों को काटने लगे तो डीलर के पास जाना ही छोड़ देंगे लोग। जितना डीलरशिप वाले नई गाड़ी में प्रॉफिट नहीं कमाते हैं उतना इसने 10 साल पुरानी गाड़ी पे उससे भी ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया। तो ऐसे जो डीलर होते हैं वो दूसरे डीलर को भी बदनाम करते हैं जो कि अच्छी डील देते हैं, जो कि जेन्युइनली काम करते हैं। अब एक बात बताओ, आपने पैसा खर्च करा, उस पैसे का आपकी कोई वैल्यू नहीं निकली, वो कोई काम नहीं आया, तो क्या आप ऐसी इस तरीके की डील लेना पसंद करोगे क्या दोबारा, या किसी को लेने दोगे? इस टाइप के जो डीलर होते हैं वो लोगों का आत्मविश्वास ही खत्म कर देते हैं यूज्ड कार के लिए। अब हम करेंगे 100 बात की एक बात भैया, ना तो हमारा सेकंड हैंड गाड़ियों का कोई धंधा है ना हम डीलर हैं,
ठीक है। हम आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पर कि आप अपनी जो गाड़ी है, जिसको आपने इतने अरमानों से पाला है, पोसा है, वो किसी इंडिविजुअल को ही दिया करो जब आप उसको निकालो तो। हालांकि अगर आपका बेचने की नौबत ही आ गई है कि भैया कुछ भी करके इसको तो निकालना है, तो आपकी भले ही दूसरी किस्म की मर्जी हो सकती है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो भी इंडिविजुअल होता है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से गाड़ी लेता है, बल्कि जो डीलर वाले जो होते हैं वो गाड़ियों को प्रॉफिट कमाने के लिए लेते हैं। समझ रहे हैं आप? जिससे क्या होता है कि यूज्ड कार की मार्केट जो है वो बदनाम ज़्यादा हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको बताएं तो किस्सा ओलेक्स का ही उठा करके देख लो यार। अगर आप कोई गाड़ी सर्च करते हो सेकंड हैंड वहाँ पर, तो आपको बहुत कम इंडिविजुअल की गाड़ियाँ वहाँ पर देखने को मिलेंगी जिन्होंने पोस्ट की रखी हो अपनी गाड़ी। वहाँ पर सारे डीलर ही बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ पोस्ट कर रखी हैं। तो इस कहानी से ले दे के ये पता चला कि आप लोगों में अगर अवेयरनेस है तो आप लोग सेकेंड हैंड मार्केट को आगे आने वाले टाइम पे बदनाम नहीं करने वाले हो। यानी कि एक अच्छी डील आप लोग ले सकते हो सेकेंड हैंड मार्केट से बिना ठगे हुए। जैसा कि हमने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि सेकेंड हैंड गाड़ी लेना एक आर्ट है, तो उस आर्ट को डेवलप कैसे किया जाए, उस चीज़ के लिए आपके लिए एक सीरीज़ आने वाली है कि भैया आप अगर सेकेंड हैंड गाड़ी लेना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें देखें, वो हम आप लोगों के अंदर आर्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी आ रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा कि क्या ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से सेकेंड हैंड मार्केट जो है बदनाम होता जा रहा है, इतना ज़्यादा रिस्क हो चुका है उसके अंदर। सो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।